कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते हैं क्या? नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता है, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग। ये आदमी उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री है और इस मंत्री की निगाहें कितनी गंदी हैं। ऐसे घटिया, गंदे और घिनौने लोग आते कहां से हैं? ये लोग भारतीय राजनीति के ही नहीं, समाज के नाम पर भी कलंक हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामने आने वाली औरतों को, समाज की बहन बेटियों को ये कितनी गंदी निगाहों से देखते होंगे। इनकी निगाहें कहां रहती हैं? अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया। घटिया आदमी, पहले इंसान तो हो जा। लेकिन डबल इंजन की सरकारों में ऐसे घिनौने लोगों को माथे पर बैठाने का रिवाज है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह दृश्य आपकी नजरों के सामने से भी गुजरा ही होगा। नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का सरेआम हिजाब खींचा था, लेकिन बेनकाब हो गए वो खुद। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके। इस हरकत को क्या कहेंगे आप? सुशासन या दुशासन? कुछ लोग इसे पिता तुल्य हरकत बता रहे हैं। उनसे पूछिए कि क्या वो इसी तरह अपनी बेटी, पत्नी या बहन का दुपट्टा या आंचल खींचे जाने पर दांत निपोरकर हंसते रहेंगे? जब ये हो रहा था तो बिहार सरकार के कई मंत्री और अधिकारी स्टेज पर वहीं खड़े थे और सब दांत निपोरकर हंस रहे थे, मानो इस हिजाब खींचे जाने की घटना में वो भी मौन के साथ शामिल थे। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके। ये सरेआम छेड़खानी है, सुशासन से दुशासन की कहानी है। और इस घटना का सदमा संजय निषाद जैसे औरतों को गंदी निगाहों से देखने वाले निर्लज्ज गिद्ध नहीं समझ पाएंगे। जिस महिला का हिजाब नीतीश कुमार ने सरेआम मंच पर नोचा है, वो महिला एक डॉक्टर है। डॉक्टर नुसरत परवीन उस रोज मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र लेने गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें जिंदगी भर का जख्म दे दिया। वह मुख्यमंत्री की निर्लज्ज छेड़खानी से इस कदर आहत हैं कि उन्होंने नीतीश के हाथों मिला नियुक्ति पत्र उनके मुंह पर दे मारा है। डॉक्टर के भाई ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मेरी बहन ने नौकरी नहीं करने का इरादा किया है। डॉक्टर नुसरत के भाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं और मेरे परिवार के लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि गलती किसी और की है तो उन्हें क्यों बुरा लगना चाहिए, किसी और की वजह से नौकरी क्यों छोड़े वो। लेकिन डॉक्टर नुसरत इस कदर सदमे में है कि कुछ सुनना ही नहीं चाहती। उन्हें 20 दिसंबर को नौकरी ज्वाइन करनी थी, लेकिन अब कुछ पता नहीं। शर्म की बात यह है कि टीवी चैनलों की महिला एंकर ने इस खुली छेड़खानी का पूरी ढिठाई के साथ बचाव किया है। एबीपी न्यूज की एंकर चित्रा त्रिपाठी ने लिखा है कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब हम बराबरी के दर्जे की बात करते हैं तो बच्चियों के चेहरे पर नकाब की कोई जरूरत नहीं है। #नीतीश कुमार। शर्म आती है कि चित्रा त्रिपाठी ऐसी गंदी सोच के साथ एंकर सीट पर बैठती हैं। स्त्री पुरुष बराबरी की उनकी समझ छिछोरेपन की इंतहा के साथ खड़ी नजर आती है। चित्रा त्रिपाठी की देश भर के मंचलों, छिछोरों ने बलाएं ली है कि बहन, तुम्हारे रहते हमारे दुपट्टा खींचने, हिजाब खींचने, आंचल खींचने को कोई माई का लाल आंख नहीं दिखा सकता। उल्टा हमें तो इनाम मिलना चाहिए कि हम स्त्री पुरुष बराबरी के लिए पूरे तन मन धन से बच्चियों के दुपट्टे, आंचल और हिजाब खींच रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी जैसी एंकर ऐसे मनचले छिछोरे गिद्धों के लिए किसी अवतार से कम नहीं है। मंचलों को ऐसा खुला समर्थन, और समर्थन ही नहीं, इसे स्त्री पुरुष बराबरी का नाम देने की हिम्मत कौन कर सकता है? शर्म आती है कि चित्रा त्रिपाठी इंडिया न्यूज पर कभी बेटियां नाम का शो किया करती थी, जिस पर महिलाओं के संघर्ष दिखाया करती थी। वो शर्म आती है कि महिलाओं को लेकर संजय निषाद और चित्रा त्रिपाठी की सोच में रत्ती भर का भी अंतर नहीं है। बिल्कुल एक घटिया, घिनौनी और गंदी, कोई अंतर नहीं। कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते हैं क्या? नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग।
असल में चित्रा त्रिपाठी हो या संजय निषाद, किसी बच्ची का दुपट्टा खींचने का लिजलिजा समर्थन मुसलमानों से इनकी नफरत से पैदा होता है। किसी डॉक्टर का दुपट्टा नीतीश कुमार ने भरे मन से खींचा है। उनका नाम अगर नुसरत की जगह निशा त्रिपाठी, मिश्रा, चतुर्वेदी जैसा कुछ होता तो यही चित्रा त्रिपाठी फुफकार मार रही होती। भरे चौराहे पर दुपट्टा और आंचल खींचने वालों के लिए आदर से लबालब भरी चित्राओं को राखी सावंत से संवेदना और बराबरी का ट्यूशन लेना चाहिए, जिन्होंने कहा कि नीतीश जी, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इस्लाम में मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं, लेकिन आपने उसे खींच दिया। अगर मैं सबके सामने आपकी धोती खींच दूं तो आपको कैसा लगेगा? अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया। नुसरत की जगह अपनी बेटी को रख के देखिए संजय निषाद जी, आपको यकीन हो जाएगा कि आप कितने घटिया और घिनौने आदमी हैं। समाज और देश के नासूर हैं आप, क्रूरता से भरे हुए कलंक। वरिष्ठ टिप्पणीकार प्रशांत टंडन ने लिखा कि नीतीश कुमार पागल नहीं है। किसी डॉक्टर ने कभी इनके पागलपन का कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, न ही इस बात की कोई सरकारी पुष्टि हुई है कि इनका मानसिक रोग का इलाज चल रहा है। मानसिक रोगी किसी संवैधानिक पद पर रह भी नहीं सकता। नीतीश कुमार जो भी करते हैं पूरे होशो हवास में करते हैं। जिस तरह उन्होंने एक महिला डॉक्टर के कपड़े खींचे हैं वो दरअसल यौन अपराध है, उन पर मुकदमा होना चाहिए। बुढ़ापा है, होश में नहीं है, यह सब कहकर इनका बचाव नहीं हो सकता। सोचिए कि समाज कहां जा रहा है। प्रशांत टंडन पुरुष होकर भी, और ऐसे तमाम पुरुष, इस घटना को कितनी संवेदना के साथ देखते हैं। और चित्रा त्रिपाठी और ऐसी तमाम महिलाएं, महिला होकर भी महिलाओं को लेकर छिछोरेपन और टुच्चेपन के समर्थन में खड़ी नजर आती हैं। लेकिन इसी समाज में इकरा हसन भी रहती हैं। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि किसी महिला का दामन या हिजाब खींचना गलत और खतरनाक है। इसका असर नीचे प्रशासन तक पड़ता है, इसलिए हमें चिंता है। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके। इस घटना के बाद नीतीश कुमार के कार्यक्रमों में मीडिया की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। इसके अगले दिन वो गया जी में बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे। कार्यशाला के उद्घाटन के बाद उन्होंने संवाद वाटिका, नक्षत्र वन, ब्रह्म योनि सरोवर का पुनर्जीवन, उन्नत पुस्तकालय, मोटर ड्राइविंग स्कूल और नव स्थापित स्पेस गैलरी का भी शिलान्यास किया। लेकिन किसी भी कार्यक्रम में पत्रकारों को घुसने नहीं दिया गया, उसे कवर नहीं करने दिया गया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को जेडीयू के पेज से भी लाइव नहीं किया गया। इसके एक दिन पहले ऊर्जा विभाग में नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान भी मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई थी। देखिए, यह बात बिल्कुल साफ है कि राजनीति से लेकर मीडिया और समाज तक ऐसे गिद्धों से भरा पड़ा है जो खुली छेड़खानी को रामराज साबित करने में जरा भी संकोच नहीं करते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।